मध्य प्रदेश के सागर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निवेशकों ने उत्साह के साथ निवेश किया। सीएम ने कहा कि पन्ना में 1,500 करोड़ का सीमेंट उद्योग, बीना में 100 करोड़ का निवेश मिला है। साथ ही सुर्खी में आईटी क्षेत्र में 1,700 करोड़ का निवेश और सागर रीजन में डेटा सेंटर समेत कई निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही कॉन्क्लेव में एमपीआईडीसी और सागर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच एमओयू का आदान प्रदान किया गया। और सच मानो तो आज का हमारा इस इन्वेस्टर समिट का गौरव बढ़ा रहा है। ये केवल राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान बढ़ा है। हमारे इसी मंच पर मौजूद है थाईलैंड के महावाणिज्य दूत के डॉनविट पुलसावत जी, आपका भी स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ। उधर से बैठे हैं तीसरे नंबर पे। और मंगोलिया के राजदूत श्रीमान गनबोल्ट जी डम्बजाय, आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप मंगोलिया से पधारे हैं। वैसे तो हमारे बीच में यूरोप के भी हैं, ऐसे कई मित्र हैं जो इस आज की हमारे इन्वेस्टर समिट की गौरव और गरिमा के साथ मंच पर विराजमान है, जो सभी प्रकार के व्यापार, व्यवसाय, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं। और मंच पर ही स्वनाम धन्य हमारे बीच में ऐसी हस्तियां भी है जिनका मैं परिचय जरूर कराऊंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा। हमारे बीच गीतांजलि ग्रुप के श्रीमान जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है। और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले 3,500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो, 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे, इतनी तैयारी से हमारे बीच। आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं, तो हमने कहा हमारे पीपीपी मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है। हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाए। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। श्री सुधीर अग्रवाल जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभाग स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने, अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी। और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार के विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहाँ से लेके वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है,
सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट। हाँ लोधी जी, जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है।